हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होगा आप ज़रूर शुरू से अंत तक देखेंगे और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, मेरे जो भी हैं भाइयों बहनों माताओं पिताओं जो भी हैं, बूढ़े शिक्षक प्रोफेसर डॉक्टर्स, इसमें सभी के लिए आपको मिलेगा एम, लक्ष्य कैसे सेट करना है, गोल कैसे सेट करना है, आपका जीवन में एम क्या है, आपका जीवन में लक्ष्य क्या है। तो यह सभी के लिए होगा, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं। हाँ, इसमें जो है यह वीडियो ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा करेगा जो गोल सेटिंग के, जो अभी लक्ष्य हासिल नहीं किए हैं, जो लक्ष्य हासिल करने के लिए चल पड़े हैं, जिन्होंने लक्ष्य हासिल करने के लिए अपना सारा कुछ दांव पर लगा दिया है, उसके लिए ये ज़्यादा मोटिवेशनल होगा, उसे यह ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोल सेटिंग, गोल जो है, आपका लक्ष्य जो है वह पूरी तरह से, जैसे देखिए लक्ष्य क्लियर नहीं हो पाता है। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, एक क्लियर लक्ष्य होता है और एक अनक्लियर लक्ष्य होता है। तो जैसे कि ज़्यादा केस में आप देखते होंगे अनक्लियर लक्ष्य होते हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक तैराक, फ्लोरेंस नाम का एक तैराक जो था, उस तैराक को कैटलिन चैनल, फ्लोरेंस को कैटलिन चैनल को क्रॉस करना था। पूरी दुनिया देखने आ गई कि ये कैसे क्रॉस करता है। पूरा चारों तरफ जो है कोहरा छाया हुआ है, पूरा जो है शार्क से वह चैनल भरा हुआ था। तो सवाल है, हार कपा देने वाली ठंड थी और वो चल पड़े, वो अपना गोल सेटिंग के लिए चल पड़े। वह जो है उस चैनल के एक किनारे से दूसरे किनारे को छूने के लिए चल पड़े। पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। एक को लग रहा था यह चैनल के दूसरे छोर पर नहीं जा पाएगा, और एक साइड को पता था ये छू लेगा, ये छू लेगा। और तो सवाल है कि वे चल पड़े, चलते रहे और वे अपने गॉगल से देखते रहे कि जो है दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, जो कोस्ट है, जो दूसरा छोर है चैनल का, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। बार बार देखा, बार बार प्रयास किया, चलते रहा। और पता है आपको, उन्हें लगा कि हमसे बहुत दूर है अगला किनारा, और उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया। और उसके बाद जब उससे वो फ्री हुए, उन्होंने जब रियलाइज़ किया, पता किया, जानते हैं आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा, वह दूसरे छोर से मात्र आधा मील दूर थे। हमारे जीवन में ज़्यादा केस में ऐसा ही होता है। सवाल आप देखते होंगे, सचिन तेंदुलकर को 99 पर बहुत बार आउट हो गए। तो सवाल है, यहाँ तो पता है कि एक रन बनाएंगे तो 100 पुर जाएगा। तो सवाल है, लेकिन इसमें भी अनक्लियर है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि एक रन बनाने में क्या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी अनिश्चितता है। तो सवाल है कि फिर क्या उन्होंने हार मान लिया? कैटलिन जो थे, जो फ्लोरेंस थे, कैटलिन चैनल को पार करने वाले, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्रैक्टिस को बरकरार रखा, स्टार्ट रखा, कंटिन्यू रखा, और फिर 2 महीने के बाद फिर वही घड़ी आती है, फिर वही चैलेंज मिलता है कि एक छोर से दूसरे छोर जाना है। और फिर उन्होंने क्या किया, उसको 2 घंटा, जो उसको एक छोर से दूसरा छोर तो गए ही, एक और रिकॉर्ड जो पुरुष का था, उसको 2 घंटे पहले उन्होंने पूरा करके उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। तो सवाल है कि आप जब लक्ष्य हासिल करने जाते हैं तो आप बहुत सारे केस में अनिश्चित होते हैं, बहुत सारे केस में निश्चित होते हैं। जैसे कि आप 1 किलो सब्जी लाने जाते हैं मार्केट, यह भी एक लक्ष्य है। जैसे आपको टीचर ने 2 क्वेश्चन पूछा, यह भी एक लक्ष्य है। अगर आप देखिए, सवाल है कि अगर आप लक्ष्य को, छोटे छोटे लक्ष्य को चुनें, हजारों मील की जो दूरी तय होती है वह एक कदम चल कर पूरी होती है। पहला कदम तो आप चलना शुरू कर दें।
और अगर सोचेंगे कि नहीं 1000 मील जाना है, 1000 मील जाना है, 2000 मील जाना है, अगर आप सोचते रह जाएंगे तो बैठे बैठे ही आप बूढ़े हो जाएंगे। आप सोचे नहीं, डू इट नाउ, डू इट नाउ। आप अपनी यात्रा को शुरू कर दें। आप सोचे नहीं, हो जाएगी तय। रास्ता को बैठे बैठे नापने से तय नहीं होगी, रास्ता को चलकर तय करना पड़ेगा। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, मेरे छात्र, जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी हैं, जहाँ सुन रहे हैं मेरे वीडियो को, आप अपनी पढ़ाई को अविलंब अतिशीघ्र अपने इस तरह से पढ़ें कि आपको आपका लक्ष्य हासिल हो जाए। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप ट्रेन पकड़ने जाते हैं, आप ट्रेन पकड़ने जाते हैं या प्लेन को पकड़ने जाते हैं, क्या आप होता है कि आप जो ट्रेन आई उसमें बैठ जाते हैं? आप ऐसा नहीं करते हैं। जो प्लेन एयरपोर्ट पर लगा है, जो उड़ान भरने वाली है, क्या उसमें आप बैठ जाते हैं? ऐसा नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? आप देखते हैं कि कौन सी ट्रेन, आप देखते हैं कि कौन सी ट्रेन आपको जो है आपके मंजिल तक ले जाएगी, कौन सा प्लेन आपको जो है आपके निश्चित आपके मंजिल तक ले जाएगा, उसको आप बोर्ड करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब आप ट्रेन, जब आप बस, जब आप एक छोटा सा टेम्पू जो है उसे पकड़ते हैं, तो वह देखते हैं कि स्टेशन जाना है तो उसको पकड़ते हैं आप। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इतनी बड़ी ज़िंदगी को आप बिना गोल के क्यों पार करें? आप जीवन में, हर आदमी के जीवन में एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। बिना एम का एमलेस लाइफ जो होता है वह बहुत खतरनाक होता है। वह जंगल की आग की तरह होती है, जिसकी कोई ना दिशा होती है, ना कोई इसका एम होता है, ना लक्ष्य होता है। तो सवाल है कि जंगल की आग की तरह फिर आप भयानक बन जाएंगे। इसलिए आप, जैसे कि जंगल की आग, उसमें एम नहीं होता है, वह भयावह होता है, वह जो है विनाशकारी होता है। उसी तरह से अगर आप बिना एम के अपने जीवन को क्रॉस करते हैं, बिना लक्ष्य के अपने जीवन को क्रॉस करते हैं, तो फिर समझिए वह जीवन आपका जस्ट लाइक जंगल की आग की तरह होगी, और फिर आपको जीवन भर आपको कष्ट देगी। अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना है, अपने जीवन को डिफाइन बनाना है, परिभाषित करना है, जीवन को मीनिंगफुल बनाना है, तो आप जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण करें और उसके प्रति हमेशा बेचैन रहें। देखिए, लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करें। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक स्टोरी, अपना रियल स्टोरी, जो एकदम रियल स्टोरी नहीं, रियल स्टोरी, सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ, जो मेरे साथ 6ठी क्लास में घटी थी। सवाल है कि उसमें एक टेस्ट हो रहा था, उस टेस्ट का नाम था मैथ रेस। उसका कंडीशन था कि कुछ दूरी पर, कुछ दूरी से क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन रखा गया, सभी के लिए सेम क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन को बनाकर कुछ दूरी पर था पहुंचना। तो वहां जो पहले पहुंचेगा, जिसका सॉल्यूशन सही होगा, उसे विजेता, उसे विनर माना जाएगा। मैं भी था, बहुत सारे स्टूडेंट थे, मुझे भी मैथ थोड़ा आता था, लेकिन मेरा एक जो दोस्त था, मेरा जो क्लासमेट था, वह उस पेपर को सॉल्व करके, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके एट फर्स्ट चल पड़ा, और उसके बाद में दौड़ के आया। मेरे तो बॉडी से लगा कि प्राण निकल पड़ा है। मैं बहुत ही काफ़ी डेस्परेट होकर मैं वहाँ पहुँचा फाइनल पॉइंट पर, लेकिन फाइनल पॉइंट पर पहुँचा, बहुत सारे बाद में पहुँचे, लेकिन मैं सेकंड में पहुँचा था। मैंने क्या देखा कि जो फर्स्ट पहुँचा था मेरा क्लासमेट, उसका जो सॉल्यूशन था वो गलत था, उसका आंसर गलत था, और मेरा जो था दैट वाज 100% करेक्ट। और फिर मुझे विजेता घोषित किया गया। मुझे एक प्राइज़ में एक कॉपी मिली, वह छोटी सी कॉपी मिली, लेकिन आज भी
वो क्षण मैं याद करके खुशी से झूम उठता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने दुनिया को जीत लिया। यही होती है कि आप जब छोटी छोटी लक्ष्य को आप साधना शुरू करते हैं, फिर आप में एक बिग एटीट्यूड आएगा। आप में फिर आपका रुख जो है, आपका व्यवहार जो है, आपका जो दिमाग है, वह धीरे धीरे जो है वह खुलना शुरू हो जाएगा। और फिर आप में एक आइडिया आएगा, मैं दुनिया को जीत लूँगा, मैं सबको हरा दूँगा, इस तरह की भावनाएं आएगी। तो आप छोटे छोटे लक्ष्य को कंप्लीट करें। जैसे आप देखेंगे भगवान राम का अवतार। आप देखिए, वाल्मीकि जो दुनिया के सबसे पहले कवि थे, वाल्मीकि वाज द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे पहले कवि वाल्मीकि जो रामायण के रचनाकार थे, उन्होंने रामायण की रचना की। लेकिन आप जानते हैं, उनको किसी ने कहा कि राम का नाम लो। उनका लक्ष्य बन गया कि राम का नाम लेना है, मेरा उद्धार हो जाएगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे जीवन मरण के इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, लिबर्टी मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी। उन्होंने स्टार्ट किया राम का नाम बोलना, लेकिन उनको बोलने ही नहीं आता था। वो मरा इतना बार बोले, वह फिर राम का उच्चारण देने लगा। ऐसी घटना मेरे साथ भी घटी थी। मैं इज इक्वल टू को कल टू फिर वो इज इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। जब आप किसी एम को लेकर चलेंगे, जब आप एम के लिए जीना शुरू कर देंगे, जब आप एम के लिए, लक्ष्य के लिए बेचैन रहेंगे, जब आप में एम के प्रति दीवानगी आएगी और जब वह सेट हो जाएगा गोल, उस समय आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। फिर वहाँ पर आप जो है एक हीरो बन जाते हैं। और इस तरह से वाल्मीकि राम का नाम भी जाने और उन्होंने राम के बारे में उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ को लिख डाले हो। तो आप भी, कोई यहाँ पर सीख कर नहीं आता है। सब के अंदर एक तरह की आत्मा है, सब में एक तरह का टैलेंट है। तो सिर्फ उसे क्या है कि कोई पहचान लेता है और ज़्यादा तो पहचान ही नहीं पाता है कि मेरे अंदर कृष्ण भी है, राम भी है, मेरे अंदर सीता भी है, मेरे अंदर राधा भी है, मेरे अंदर सब है, शंकर भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, सब अवेलेबल है। आपके अंदर परमेश्वर साक्षात भगवान गॉड हैं। आप उसे पहचानें और उसे पहचान कर अपनी दुर्बलता को, आपके अंदर जो अज्ञानता है उस सब को हटाएं। आपके अंदर जो आलस्य है सबको खत्म करें। आप उठिए। इसको विवेकानंद ने इस लाइन की रचना की है। उन्होंने कहा है कि हम सब के अंदर एक तरह का ही गॉड है, एक तरह का परमेश्वर है। उसे पहचानिए। इसके द्वारा आप अपने दुर्बलता को, अपने आलस्य को, आपके अंदर जो हीनता की भावनाएं हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ, इसे आप खत्म कीजिए। आप उन्होंने कहते हैं उठो, जागो, दौड़ते रहो, तब तक नहीं सोना, तब तक बेचैन रहना, जब तक कि तुम अपने गोल तक नहीं पहुंच जाओ। तो आप एक लक्ष्य बनाएं, अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाएं। जैसा कि विवेकानंद ने, आप जानते होंगे, विवेकानंद कुछ ही साल, जैसे उनकी उम्र बहुत लंबी नहीं हुई, वे मात्र मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने स्टडी किया है, 39 ईयर्स तक रहे। आप तो इस तरह से, आप मेरा बात नहीं माने, आप विवेकानंद की बात को तो माने। उन्होंने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। तो उनके ज्ञान आज विवेकानंद हमारे बीच हैं। उनकी वानियाँ, उनके विचार, उनके आइडिया, तो वह सब हमें एनर्जी से भर देता है। देखिए, हमारा जीवन काल
हमारा जीवन काल लंबा हो छोटा हो यह कोई मैटर नहीं करता है। आपका जीवन काल छोटा हो या बड़ा हो, आप जब तक रहें लक्ष्य के साथ रहें, लक्ष्यहीन कभी मत बने। जंगल की आग की तरह आप अपने आप को कभी मत बनाएं जिसमें कोई दिशा ना हो, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो। तो इस तरह से मैं आपको कहना चाहूँगा कि विवेकानंद कहते हैं, कोई भी कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए, तुम उसके पीछे पीछे अंधे की तरह मत चलो। आजकल देखता हूँ मैं विद्यार्थी को, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। वह ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू कर देता है जहाँ पर कुछ नहीं होता है, जहाँ ना कोई दिशा है, ना कोई डायरेक्शन है, जहाँ ना कोई लक्ष्य है। तो सवाल है कि आप ऐसे टीचर को, ऐसे प्रोफेसर को, ऐसे नेता को, ऐसे देश को फॉलो करें, ऐसे विचार को फॉलो करें जो आपको सही गाइडलाइन दे। वे क्या कहते हैं कि किसी के पीछे अंधे की तरह मत भागो। जैसे वे कहते हैं, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम क्या करो, बस जो बुझे हुए दीपक हैं उसको जलाओ। एक दीप से दूसरा दीप बुझा जो है उसको जलाओ, फिर उससे अगला जलाओ। एक दीप। हर आदमी का एक लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में कम से कम एक आदमी को ज्ञानी बना दूं, उसे जो है उसका लक्ष्य हासिल करा दूं, उसे ऊर्जावान बना दूं, उसे उसका पहचान करा दूं। ये हर आदमी का लक्ष्य होना चाहिए। कम से कम एक मात्र आदमी को अगर आपने ज्ञानी बना दिया, उसे उसको बता दिया कि तुम कौन हो, उसे अवगत करा दिया, उसे उसकी पहचान को आप करा दिए, तुम कौन हो, इतना भर अगर समझा देते हैं तो फिर वही एक दीपक चल रहा है, उससे दूसरा को जलाओ, दूसरे से तीसरे को जलाओ। यह जो रैली है कंटिन्यू चल पड़ेगा। और इस तरह से हमारा देश, यह दुनिया, हमारे आसपास चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान रहेगा। और हमारा जीवन का मेन लक्ष्य, वे कहते हैं कि हर आदमी के लक्ष्य होता है जीवन का कि उसको मुक्ति पाना। तो सवाल है, वे कहते हैं कि तुम अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाओ, ग्रेट एम बनाओ, ज्ञान प्राप्त करना। देखिए आज हो क्या रहा है, विद्यार्थी जो है, खास करके मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, उन विद्यार्थियों को जो पढ़ते कम हैं और रिजल्ट ज़्यादा चाहते हैं, उनको मैं खास करके कहना चाहूँगा कि आप जो है आप ज़्यादा पढ़ें। आप सबसे पहले ज्ञानी बनने का प्रयास करें। बहुत से जगह जाते होंगे आप पढ़ने के लिए, वहाँ चलता है ट्रिक से पढ़ाई, वहाँ पर बेसिक गायब है, वहाँ पर एनालिसिस गायब है, वहाँ पर आप जो पढ़ते हैं सॉल्यूशन, वहाँ पर क्यों गायब है, उसमें कहाँ से गायब है, तो कैसे गायब है। मतलब अगर उसमें क्वेश्चन अगर जहाँ लगाते हैं वहाँ पर तुरंत वो फ्लॉप कर जाता है। तो सवाल है कि आज यही हो रहा है। अगर ये तीन बातें डिफाइन हो गई किसी कैलकुलेशन में, क्यों, कैसे, कहाँ, तो बस खत्म हो गया। अगर इन तीन चीज़ों को आपको डिफाइन कर दिया आप जीवन में, कैसे, क्यों और कहाँ, तो आप पाएंगे कि दुनिया के आप सबसे सफल व्यक्ति हैं। लेकिन आजकल इन चीज़ों का क्या है, इन चीज़ों का अभाव पाया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा, आप क्या करें, आप जो है आप ज्ञानी बनने का प्रयास करें, आप जो है मेहनत करें, आप डिफाइंड कैलकुलेशन को पढ़ें। आजकल हो क्या रहा है, विद्यार्थी पढ़ते कम हैं और बड़े बड़े रिजल्ट की कामना करते हैं, वे उनमें कंसंट्रेशन का अभाव आ गया है। तो मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत ही पुराना सेक्रेट है सफलता का,
एक बहुत बड़े विद्वान लिखे हैं कि अगर तुम ज़्यादा गुलाब चाहते हो तो गुलाब का ज़्यादा पौधा लगाना पड़ेगा। इसमें सारा सफलता का जो सीक्रेट है वो छिपा हुआ है कि ज़्यादा गुलाब चाहोगे तो ज़्यादा गुलाब प्लांट करना पड़ेगा। तो सवाल है कि अगर आप कम पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से आपको क्या होगा, आपको उसी हिसाब से आपका लक्ष्य हासिल होगा। अगर देखिए जैसे कि कोई लेबर काम करता है, आप जॉब करेंगे, आपका जॉब करने का क्या, आप जॉब करेंगे कहीं पर तो आपको काम तो करना है। आप तो समझिए जस्ट लाइक एक लेबर, ठीक है। बस यही होगा कि वहाँ जो आप काम करेंगे वहाँ आपको कुर्सियाँ रहेगी, एसी लगा हुआ रहेगा, आरामदायक काम होगा। तो जॉब मतलब काम। तो जैसे कि सवाल है कि काम, आज काम क्या है, काम खोजना। आप काम के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। विद्यार्थी 18 घंटा का पढ़ता है, कितने विद्यार्थी 20 घंटा पढ़ते हैं। तो सवाल है क्यों, वो चाहते हैं एक अच्छा काम करना। इसी को आप कहते हैं जॉब, इसी को आप क्या कहते हैं, जॉब। जिसने जॉब को पा लिया, जिसने जॉब को पा लिया वो उसको हम लोग सफल व्यक्ति कहते हैं कि वह सफल हो गया। तो ऐसा नहीं कि जैसे आप अपने लक्ष्य में सिर्फ सरकारी जॉब प्राप्त करना ही लक्ष्य ना माने। जैसे कि नदी के दो किनारे होते हैं, सरकारी जॉब भी रहेंगे तो प्राइवेट जॉब भी रहेंगे। तो आपको दोनों लक्ष्य को हासिल करने में, चाहे प्राइवेट विभाग में जाए आप या सरकारी विभाग में जाए, जिस विभाग में भी जाएंगे आपको कोई अगर पहचान दिलाएगी तो वह आपकी कार्य क्षमता। आप जब अच्छा कार्य करेंगे, मेहनत के साथ कार्य करेंगे, काफ़ी ऊर्जा से कार्य करेंगे, उससे क्या होगा, आपका प्रमोशन, आपका जो आसपास का वातावरण होगा वह सुहावना होगा, वह आपको खुशियाँ देगा। तो सवाल है कि आप मेहनती बने। और अगर आप मेहनत करने में कंजूस रहेंगे, आप कुर्सी पर बैठेंगे तो उठने का आपका मन नहीं करेगा। आप जो है क्लास में गए पढ़ाने के बदले जो है घर का मैटर आप रखेंगे, मोहल्ला का मैटर आप बोलेंगे, मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी वो है। क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे भी करते हैं कि क्लास में जब पढ़ाने, मेरे शिक्षक तो थे, एक इंग्लिश के थे, उन्होंने इंग्लिश मुझे कभी पढ़ाई नहीं। जब भी क्लास में आते थे 45 मिनट की उनकी पीरियड होती थी। ऐसे मैं सबसे पहले उन्हें प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो शिकायत है, आप किसी का भी शिकायत करें, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो या पितामह भीष्म हो, उन्होंने गलती की है तो उनका शिकायत कीजिए आप। उन्होंने अच्छा किया है तो एक्सटॉल कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, अपलाउड कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मैं उनका शिकायत इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने इंग्लिश मुझे पढ़ाई नहीं। मेरे क्लास के सभी बच्चे शिकायत करते थे, जब वो आते थे उनका एक एपिसोड था 10 लाइन का, जिसमें कि 45 मिनट आराम से वो जो है पार हो जाता था। वो सिर्फ अपने गांव के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने चाचा के बारे में इंग्लिश में एक तरह का समझिए एस्से ऑन फैमिली, ऐसे ऑन विलेज, ये सुना के वो अपना घंटी बजती थी, वो चले जाते थे। हम लोग को इंग्लिश कभी आया नहीं। तो सवाल है कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जॉब के लिए कितना मेहनत करते हैं। आप जॉब के लिए थोड़ा ईमानदार रहिए, जॉब मिल जाएगी। और मैं कल भी एक स्टूडेंट से बात किया तो वह दूसरा के बारे में बताया कि वह जो है 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करके उसको ज्वाइन करा दिया गया। अब तो सवाल ये है, अभी भी कितने दुनिया में जो है बहुत से लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं। तो सवाल है, अभी भी सफलता हासिल कर रहे हैं। तो जॉब जो है, जॉब क्या है, जॉब आप, जैसे कि मैं इसमें एक एपिसोड सुनाना चाहूँगा। एक आदमी काम की तलाश में निकल पड़ा। वह जानता था कि जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा तब तक मैं खुश नहीं रह पाऊँगा।
तो सवाल है कि खुशी कब मिलेगी? जब काम मिलेगा। वह काम की तलाश में चल पड़ा। वह जैसे कि इस तलाश में वह एक जगह टीचर बन गया। काम करते रहा, कुछ दिन काम किया, फिर वह जो है उसमें पेशेंस, हर काम में आपको देखिए पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो सवाल है कि वह पेशेंस उसके पास नहीं रहा, उसने पेशेंस को खो दिया और वह टीचर नहीं बन सका। और फिर दूसरे कामों में मन लगाया, वह फिर उसमें भी फेल हो गया और अंतिम में इतना फेल हो गया, इतना गरीब हो गया, वो इतना निराश हो गया। अंत में वह पेपर पर जितना भी कुछ किया सबको लिखना स्टार्ट किया और उसमें उन्होंने पाया एक बात छानकर कि काम को जानो और उसे करो। और वह जो है अंत में जान पाया कि काम को देखना है कि वो काम क्या डिमांड करता है और उसके अनुसार हमें एक्ट करना है, काम करना है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप जानिए आपका एम, आपका लक्ष्य आपका क्या डिमांड करता है, क्या आपसे मांग रहा है, आप उसे दें और आपको लक्ष्य हासिल हो जाएगा। और एमलेस, बिना लक्ष्य के आप पढ़ाई मत करें। आप एक लक्ष्य निर्धारित करें और फिर पढ़ें, आपको लक्ष्य अवश्य मिलेगी। और जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक आप बेचैन रहें, दौड़ते रहें, भागते रहें। थैंक यू वेरी मच।